रोजगार के लिए 24,000 जो पद हमारे सरकारी नौकरियों में खाली हैं, उन पदों को भरने की पहले इस मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया था और आज हजारों के हजार आवेदन निकल चुके हैं, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हमारे जो युवा भाई इस कोरोना महामारी में जो भी आवेदन करना चाहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, कहीं हमारी भाई है, हमारी बहनें हैं, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, वो कोरोना महामारी में उनको कहीं परेशान न होना पड़े, उनको अपनी जेब में देखनी पड़े कि पैसे हैं कि नहीं है, किसी की ओर मुंह न ताकना पड़े, कहीं हाथ न बढ़ाना पड़े। हमने कहा जितनी भी परीक्षाएं होंगी, एक भी परीक्षा का हम अब आवेदन शुल्क नहीं लेंगे। हमने सारे आवेदन निःशुल्क कर दिए। उसी प्रकार से पिछले 1.5 सालों से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो नहीं पाई। उन प्रतियोगी परीक्षाओं के न होने के कारण से बच्चों का 1 साल का समय खराब न हो, उसके लिए हमने 1 साल समय सीमा बढ़ा दी है। हमारी आशा बहनें बैठी हैं, आज मैं चूंकि ज्यादा ताजा, उनके लिए हम लोगों ने कल फैसला किया। लंबे समय से कह रही थी, हमने अभी उनके लिए एक फिक्स वेतनमान 6,500 कर दिया है, 1,500 रुपए की बढ़ोतरी करी है। इसी प्रकार से हमारे उपनल के जो भाई हैं, बहन है, जो काम करते हैं, उनके लिए भी हमने जो 10 साल तक जिनकी सेवा हो गई है, उनके लिए उनके वेतनमान में 2,000 रुपए की वृद्धि की है और जो 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनके लिए हमने 3 साल की वृद्धि की है। हमारे कोटा डीलर जो राशन कार्ड के राशन विक्रेता हैं, उनका जो किराया जो बचा हुआ था, जो किराया उनका ढुलान का बचा हुआ था, वो कल हमने तय किया कि 14 करोड़ रुपया सरकार हमने फंड से देगी और उन सभी का जो किराया बचा हुआ है उसको सरकार उसका भुगतान करेगी। हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, अगर बंगाली समुदाय के लोगों को राजेश भाई ने सब बता दिया है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। पूर्वी पाकिस्तान उनके सर्टिफिकेट में लिखा जाता था, उसको भी हमने अपने मंत्रिमंडल की कैबिनेट में लाकर उस पूर्वी मंत्रिमंडल के उसको समाप्त कर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान अब नहीं लिखा जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पर राजेश शुक्ला जी हैं, हमारे सौरभ बाबुड़ा जी हैं, ये सब लोगों ने बड़ा प्रयास किया और ये लगातार मेरे पास आए। इन्होंने कहा पुष्कर भाई अब तो आप बन गए, अब तो ये काम होना ही चाहिए। शुक्ला जी और ये सौरभ जी लगातार लगे रहे और उसमें भी कई बार ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन हमने तय किया था कि ये जो अपमान का शब्द है पूर्वी पाकिस्तान, अब किसी भी कीमत पर किसी भी बंगाली भाई के सर्टिफिकेट में नहीं लिखा जाएगा। लोग लगातार किसी की सरकार में लोगों को उजाड़ने का काम हुआ है, लेकिन हमने कहा कि उजाड़ना हमारा काम नहीं, हम सबको बचाने का काम करेंगे। पहले हम मलिन बस्तियों का एक्ट लेकर आए और 3 साल के लिए हमने मलिन बस्तियों को एक सुरक्षा कवच दिया है। उसी प्रकार से लंबे समय से आज हमारे बीच में सुभाष चतुर्वेदी जी नहीं है। वो एक जमाने से कहते थे, हमारे शुक्ला जी कहते थे, यहाँ से शिव अरोड़ा जी कहते थे, सब लोग कहते थे कि नजूल की भूमि पर मालिकाना हक मिलना चाहिए, वो जमीन पक्की होनी चाहिए। हम नजूल को भी मंत्रिमंडल में लेकर आ रहे हैं, जल्दी हम उस पर भी एक्ट बनाने वाले हैं। मलिन बस्तियों का आ गया, नजूल की भूमि का आ गया। पिछले दिनों बिजली की समस्या को लेकर हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि हम हड़ताल करते हैं। हमने कहा भाई हड़ताल मत करिए, हम बात करेंगे, हम रास्ता निकालेंगे और हम सबके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। जो कर सकते हैं वो आपके सामने कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहते कि जो हम कर नहीं सकते। आपने पहले भी देखे होंगे, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, चले जाते थे 2017 से पहले वाले। हमने कहा है हम एक भी बात ऐसी नहीं करेंगे जो हम कर नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड को हर दिशा में
कि आने वाले समय में, अभी मोदी जी ऋषिकेश आए थे, उत्तराखंड के साथ, यहाँ की भूमि के साथ उनका जिस प्रकार का रिश्ता है, उनका एक भावनात्मक रिश्ता उत्तराखंड के साथ है, एक आध्यात्मिक रिश्ता है, एक सांस्कृतिक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड 9 नवंबर को 21 साल का होने जा रहा है। 21 साल का उत्तराखंड, युवा उत्तराखंड, चिर युवा, और 4 साल बाद उत्तराखंड 25 साल का उत्तराखंड होगा। और जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो ये उत्तराखंड हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा।